जिम्मेदारी इनको मिली है और जितना इन्होंने संघर्ष किया है और जितना हासिल किया है और जो बचा हुआ है, इसका लेखा जोखा आज हम महापौर से लेंगे। महापौर अपनी उपलब्धियों, अपने प्रयास, अपने संघर्ष, इन सब का हिसाब किताब आज एक जनता की अदालत से देंगे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूं अपने सारे रीवा की जनता की तरफ से, आनंद परिवार की ओर से, कि आपने इस कार्यक्रम के हिस्सा बनने के लिए अनुमति दी। और मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जिस दिन से आपने जिम्मेदारी संभाली, जनता ने ये आपको जिम्मेदारी सौंपी महापौर की, और आज की तारीख तक आपने क्या क्या संघर्ष किया, क्या क्या प्रयास किया, तो मेरे यहाँ से आपकी शुरुआत करते हैं। विवेक जी, आपने यहाँ पर बुलाया और आनंदम परिवार में उपस्थित सारे बुद्धिजीवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका अभी बैठे हुए पीछे का जो आगे के सदस्य को सुन रहा था, आपने जो टॉपिक दिया है, मैं और मेरा रीवा, तो 2022 में बाबा महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से और रीवा की जनता के आशीर्वाद से 23 साल बाद एक नया परिवर्तन रीवा ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लगातार महापौर बनते थे, उन्होंने ऐसा महापौर चुना जो उनका महापौर हो, अपना महापौर हो, और भारी बहुमत से जिताया। और उस सीढ़ी पे हम लोग धीरे धीरे चलना शुरू किए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आदमी कल्पना करता है और उस कल्पना में कहीं ना कहीं कोई माध्यम बनता है। हमने ये सोचा था कि 2023 में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और हम एक्स्ट्रा फंड लाएंगे और रीवा का एक स्वरूप चेंज करेंगे। दुर्भाग्य था, सरकार नहीं आई, पर जो रीवा की प्रबुद्ध जनता ने दायित्व दिया, उसका निर्वाह करना तो अपनी जरूरी है। महापौर बनने के बाद जो पहला काम आपने किया? महापौर बनने के बाद पहला काम हमने ये किया कि जो हमारे सम्मानित पार्षद जीत गए, पहले क्या होता था कि गांवों में विकास की बातें होती थी तो उसमें जो निर्माण कार्य होते थे उसका भूमि पूजन पार्षद नहीं करता। हमने अपने यहाँ एक नवाचार किया कि उस वार्ड के प्रबुद्ध लोगों से पार्षद भूमि पूजन करवाएंगे। अब पार्षद जनप्रतिनिधि होते हैं, स्वयं वो जनता उनको भी चुनती है, तो उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए। और जो एक हमारे यहाँ तक कर्मचारियों का विरोध था, उसने ऐसा वापस पिछा रखा था कि पार्षद की बॉडी का डेवलपमेंट भी नहीं दिखता। एनएसएसली 40-50 हजार रुपए का खर्चा, टेंट, पंडाल, पत्थर, फूल माला। हमने 25 रुपए का नारियल आता था, 2 रुपए की अगरबत्ती। हमने कहा इससे पार्षद अपने बाड़ में जो उनके प्रबुद्ध लोग उनसे भूमि पूजन कराएं। आपने शायद सरकारी गाड़ी भी दी। सरकारी गाड़ी इसलिए नहीं ली कि अपने पास से उनका वाहन था, 35,000 रुपये गाड़ी का और 15,000 रुपये डीजल का, डीजल का प्रचार करते, वो विकास कार्य में हम लगा दें तो ना सरकारी गाड़ी लिया ना भंगड़ा लिया। रिबन को सजाने संवारने का कितना काम पूरा, कितना पूरा? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। मैं इसी रीवा में पैदा हुआ और स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई नहीं हुई। पहले का जो रीवा था
वो रीवा था भोगर, पारेटोला, उपरहटी। 80 के जमाने में आप जाइए, सन 80 में, बल्कि उसके बाद भी, तो जो पानी की सप्लाई होती थी तो बदबूदार पानी नहीं आता। तभी हम लोगों ने पेटी के पानी में छन्ना नहीं लगाया। दूसरी मंजिल में जिसका घर था वहां भी चढ़ जाता था। और पहले जो केजी विभाग था वो 5 फीट की हाइट में कनेक्शन देता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो 24 घंटा नल चलता था, खोल कुर्सी के नीचे बैठ के नहाते थे। उस समय का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था कि उपरहटी का, तरहटी का, कटरा का, पारेटोला का, भोगिया टंकी का, प्रकाश चौराहे का सारा ड्रेनेज सिस्टम आकर बड़े नाले से होते हुए वैद्य धर्मशाला के बगल से बांस घाट जो डेड एरिया था वहां गिरता था। वो रीवा था, बस स्टैंड था, वेंकट रोड से गाड़ियां निकल जाती थी, कहीं जाम की स्थिति नहीं होती थी। पहले भी दशहरा होता था, दीपावली होती थी, ईद बकरीद होती थी, गुरु नानक जी की जयंती बनाई जाती थी, आज भी होता है। पर आप उस दशक के रीवा और आज के रीवा में इतना अंतर है कि जैसे जैसे हम भौतिकतावादी को बढ़ते चले गए और संसाधन उपलब्ध होते चले गए, पैसा आता गया, रीवा अपने आप में अब विकसित टाइप का है, अब सुनियोजित विकास हो गया। कॉलोनियां लोगों ने घर बना लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देखा नहीं, अवैध कॉलोनियां कर गई, न पार्किंग है, न पार्क है, न ड्रेनेज सिस्टम है, सड़कें चौड़ी नहीं है। तो ये समस्याएं जो है वो वर्तमान में अजय मिश्रा बाबा जब चुनाव लगे और जनता के पास वोट मांगने गए तो जो वादे उन्होंने किए जनता से, उनमें से क्या क्या वादे पूरे किए और क्या क्या अभी अधूरे? देखिए, उनमें से 60% के ऊपर वादे हमने अपने घोषणा पत्र में जो थे, प्रमुख कुछ वादे जो जैसे प्रमुख वादे थे कि सीवरेज से जो डैमेज करते हैं उनको तत्काल मिलता है। और सीवरेज से रीवा के लोगों को 2017 में सीवरेज का काम चालू हुआ और 2022 के इलेक्शन तक एक कंपनी काम कर रही थी। जब 2022 में नया परिषद का गठन हुआ तो हम लोगों ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरी कंपनी को ठेका दिया। वो जो पीड़ा लोगों के मन में थी, जब हम लोग प्रचार करने जाते थे, बालों में घूमते थे, तो लोगों के मन में वो पीड़ा बहुत थी कि ये शहर है, इस तरह का शहर होना चाहिए क्या। हमने बोला कि पहला काम यही होगा कि सीवरेज से डैमेज सड़कों को रिपेयर कराया जाए। दूसरा ये था कि 2025 दिसंबर तक ये कोशिश रहेगी कि हर घर में शुद्ध पीने का पानी मिले। एक बहुत बड़ी समस्या रीवा में है कि आज भी 40% मोहल्लों में बदबू और गंदा पानी जा रहा है। पानी जा भी रहा है, ये भी श्योरिटी नहीं, जबकि लगातार हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कसावट कर रहे हैं। उसके बाद और क्या काम अधूरे रह गए? एक काम का अधूरा रह गया वाटर का। दूसरा एक काम अधूरा रह गया स्वच्छ रीवा बनाना। स्वच्छता में रैंकिंग आ जाती है। कैसे रैंकिंग आती है, यहाँ सब बैठे हैं बुद्धिजीवी, वो जानते हैं। 12 महीना में 2 महीना पूरी फोर्स लगाकर काम कराया जाता है रैंकिंग के लिए।
और मैं तो जो महापौरों की बैठक थी अभी 3-4 बार हुई, जिसमें हमारे एसीएस थे, प्रशासन आयुक्त थे, मंत्री जी भी थे, उनके सामने ही मैंने बड़ा जवाबी था कि ये स्वच्छता की गारंटी से संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि तो तब मिलेगी कि जब किसी ऐसे बुद्धिजीवी या कि बाहर के लोगों का फोन आए कि 15 दिन हो गया पहली बार सफाई नहीं हुई। अभी लोग ये बताते हैं कि 6 महीने से झाड़ू, 4 महीने 10 दिन से कटना नहीं। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर व्यवस्था नहीं सुधर रही तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी कमी तो हम मानते ही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा एक काम जो अजय बाबा अपने कार्यकाल में जरूर करना चाहेंगे वो कौन सा काम? देखिए, हम ये चाहते हैं एक तो पत्रकारों के लिए, एक पत्रकारों के बैठने के लिए और एक प्रेस क्लब की बिल्डिंग बहुत जल्दी हम देंगे, एक वो देना चाहते हैं। दूसरा ये चाहते हैं कि जब रीवा शहर के अंदर कोई एंट्री करे तो उसे एक हरा भरा शहर दिखे, जिसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। अभी हमने करीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण का खाली पेड़ पौधों के लिए टेंडर दिया। इस गर्मी में आपने देखा होगा कि पहली बार रीवा के डिवाइडरों में हरियाली दिखती रही, टैंकरों से सिंचाई होती रही। तो वो हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 27 में समाप्त हो जाएगा। तो एक साफ सुंदर शहर दिखना चाहिए और ऐसा शहर दिखना चाहिए कि जब कोई आए ये बताए ये शहर। दूसरा एक कल्पना थी अपनी कि जो शहर के बाहर आज शहर कंजेस्टेड क्यों हो गया, इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। गांव के लोगों ने शहर में रहना शुरू कर दिया, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए लड़कों को पढ़ाएं कि शहर में रहकर लड़कों को पढ़ाएं। जब शहर कंजेस्टेड होने लगा तो प्लाट खरीदने लगे, गांव की जमीनों को बेच के कुछ अपने फंड के हिसाब से सुविधा दी। तो जो अवैध कॉलोनियां कटी, अविकसित किया लोगों ने, उस पर नजरें नहीं लगी, उसके कारण भी शहर बड़ा कंजेस्टेड हुआ। दूसरा, जो सरकारी जमीन पुनः धनस्तीकरण योजना के तहत दी गई, वो एक सरकारी जमीनों का मार्केट बना दिया गया है। उससे इतना क्राउडी हो गया शहर को। हमेशा जब शहर में आबादी बढ़ने लगे तो शहर से बाहर एक छोटा शहर बनाना चाहिए। रीवा से 10-12-15 किलोमीटर दूर एक 300-400 एकड़ जमीन एक्वायर करके वहीं पर मार्केट नया, उससे क्या होता कि वहीं मार्केट, हम परमिशन नहीं देंगे आपको मार्केट बना देंगे, वहीं हॉस्पिटल, वहीं कॉलेज, वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहीं पर रहने के आवास। तो जब वो शहर डेवलप होता तो यहाँ का क्राउड बढ़ता, तो जो गांव के चारों तरफ की आवक हो गई वो वही रुक जाती और एक नया शहर का कंसेप्ट डेवलप होता। ये हमारी परिकल्पना थी कि ऐसा करेंगे। ऐसा मौका इसलिए नहीं मिल पाया कि जो नगर निगम का हमारा एक्ट है उसमें बहुत सी बात है, सारा कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड है। प्रदेश में सरकार भाजपा की है और आप महापौर कांग्रेस के हैं, कितना सहयोग और कितना असहयोग? देखिए, वर्तमान में तो जो हमारे 16 नगर निगम के महापौर हैं सभी बड़े दुखी हैं। ये सरकार 15वें किस्त का पैसा नहीं दिया 3 साल तक, रीवा का 42 करोड़ रुपए नहीं आया और हर महीने बिजली के बिल के नाम पे क्योंकि क्षतिपूर्ति काट रहे हैं।
जो उनको ग्रांट मिलती है 2,72,72,00,000। तो अभी तक तो 80,82,00,000 काटते थे, अब लोग पिछले महीने से 1,92,00,000 काटे हैं, 44-45 लाख रुपए ही आता है। जबकि मध्य प्रदेश में रीवा पहला शहर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसकी हमने एनर्जी ऑडिट कराई। एमपीवी जो लाइन लॉसेस है वो 70%, 65% नगर निगम में डाल दिया गया था। हमने इसका प्रमाण किया, 265 हमने मीटर लगवाए और जब हमने एवरेज बिलिंग निकलवाई तो 70% ये आया कि फाल्स बिलिंग करते हैं। हमने माननीय मंत्री जो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी उनको मैंने बोला भी कि साहब हम तो 3 महीने के एवरेज निकलवाएंगे और रेट पिटिशन लाएंगे कि अब आप हमारी जो 70% रिकवरी 30 बिलिंग आपने करके पैसा काटा है नगर निगम का वो रिफंड करें। आपसे एक व्यक्तिगत और मित्रवत सवाल। बहुत शहर के सारे लोग आपको पहले एक नाम से पुकारते थे, वेंकटेश बाबा। यानी 2 व्यक्ति थे, दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में खेले कूदे बड़े हुए, दोनों ने राजनीति भी साथ में शुरू की। फिर धारा बदली के भाजपा और एक कांग्रेस में एक इत्तेफाक है कि वो नगर निगम अध्यक्ष और आप महापौर। तो आपके मित्र से आपको कितना सहयोग मिलता है? देखिए, सहयोग की तो भाजपा से कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अपने सिवा वो किसी के बारे में भी सोचती है। मेरा राजनीति में आने का सिर्फ कारण था समाज सेवा। हम लोग कॉलेज की लाइफ से बड़ा सोशल वर्क करते थे। लोगों को कहीं अस्पताल में एडमिट कराना हुआ, कहीं एडमिशन करवाना हुआ, कहीं किसी चीज़ को जरूरतें हुई। मेरे बाबा जी बामन में भी विधायक थे, 57 में भी विधायक थे। मेरे पिताजी ज्वाइंट डायरेक्टर थे और मेरे घर में इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर सभी थे। मैं इस जॉब को सिर्फ चुना और पहला चुनाव मैं 99 में लगा। 3 बार मैं पार्षद रहा, तीनों बार रीवा की जनता ने पार्षद बनाया। जिस बार में आप बैठे हैं, जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ से मैं 2 बार कि मेरा मोहल्ला नहीं, दूसरे बार से सभा में आदमी जाकर चुनाव लड़े, 1 बार नहीं 2-2 बार जीते। वो भी गैप कर अपने बात से भी मैं पास रहा। तो हम लोगों ने उस जमाने में भी विकास का काम किया है जिस जमाने में तनख्वाह नहीं मिलती थी, 4-4, 5-5। आज तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोलती है कि विकास के लिए धन की कमी है। अगर धन की कमी नहीं है तो फिर नगर निगम का 15वें वित्त का जो 3 साल से पैसा होता है क्यों? आज से बहुत साल पहले जब अमीरुल्ला जी महापौर हुआ करते थे, तो उनसे एक बार एक सवाल पूछा नगर निगम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि साहब आप इसकी बात करते हैं, हमारे नगर निगम में एक हाथी लाए और छोड़ दीजिए, फिर 10-15 मिनट उसको ढूंढिए तो नगर निगम में हाथी भी ढूंढे भी मिलेगा। बाकी चीज़ों पर अव्यवस्था कैसे है? देखिए, वो अव्यवस्था को तो मैंने अब तो आप सुनी रख दीजिए तो नगर निगम कर्मचारी के अंदर इतना भय है कि वो सुई आपके घर पहुंचा। ये तो काम करने वाले की क्षमता है। रीवा में डेवलपमेंट हुआ, मेरे पहले 500 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ। मैं आज भी जब बागों में जाता हूं तो लोग सिर्फ 2 ही मांगते, सड़क अनाज। कैसा डेवलपमेंट हुआ? 20 साल 23 साल भाजपा के महापौर थे, कैसा डेवलपमेंट किया? हमने 300 करोड़ का डेवलपमेंट, अब तो सब ऑनलाइन टेंडर होते हैं 2022 से, आप कभी भी सर्च कर लीजिए। नगर निगम ने जिसे 45 वार्डों में किया, किसी के साथ कोई भेदभाव, आप उस डेवलपमेंट को देखिए। दूसरा, जो काम गड़बड़ हुआ उसके लिए हमने
शिकायतें की, कमिश्नर को बोला कि इनकी जांच करिए। जब वो जांच नहीं कर पाए तो अभी मैं पीएस को पत्र लिख के और भरभरी बोल के आया हूँ कि जो सड़कें हमारी बनी 4 महीने 6 महीने पहले जनता के पैसे से बनी, जो नालियां बनी, अगर वो डैमेज हो गई है तो ठेकेदार के साथ साथ इंजीनियर से रिकवरी कराइए। एसडीएम की टीम 29-30 तारीख को सड़कों की जांच करेगी। अगर आपने मेरे को रीवा का महापौर बनाया है तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको कोई कष्ट नहीं हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जो पार्षद थे और नगर निगम में 5-5-6 लाइटों के लिए हम लोगों को भटकना पड़ता कि स्ट्रीट लाइट कि अब आई है 5 हमको दो, 5 इनको दो, 5 इनको दो। कॉल सेंटर है, आप कॉल करिए, डे नाइट काम करने लगा। रात को भी आपके यहाँ लाइट सुधारने 11 बजे तक रात को लाइट सुधारने लगे। आप शहर देखिए, हमने ये जो शहर में स्टेचू चलाया है, काले चलाया तक लाइट लगी, इसी तरह की लाइट हमने लगा। अभी सिविल लाइट के एरिया में लगवा है। अभी हमने प्रपोजल भेजा स्टेट गवर्नमेंट के पास कि आप हमें यही झूमर वाली लाइट का प्रपोजल भेजा कि डेकोरेटिव लाइट के लिए। मैं ये सोच रहा था कि चौराहा से लेकर अनेक तो रेलवे स्टेशन से लेकर और सरदार पटेल की लाइन तक उस तरह की लाइट लगेगी। क्या होता है कि जब इस तरह की डेकोरेटिव लाइट लग जाती हैं, पेड़ पौधे लग जाते हैं, तो शहर में बहुत से एक्ट सुंदर लगने लगता है। अभी हमारा एक प्रपोजल है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि घंटा घर जो अपना है, अब महाराजा वेंकट रमन सिंह का स्टेचू, अभी उसका मैंने रेनोवेशन तो कराया और उससे संतुष्टि नहीं मिली। दोनों का रेनोवेशन का हमने प्रोजेक्ट बर्बाद किया। बाहर की एक कंपनी अभी आई थी, उसको हमने दिया है, उसका वही स्वरूप लाया जाए जो स्वरूप महाराजा गुलाब के बीज बनवाया। तो उससे शहर, देखिए ये हमारी धरोहर, अब धरोहर अगर हम खत्म कर देंगे तो जब लोग आएंगे, हमारे रिलेटिव आएंगे, दोस्त यार आएंगे, जो यहाँ पढ़ के गए हमारे दोस्त लोग मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजी कॉलेज में, तो वो आकर जब पूछेंगे कि वो घंटा घर कहाँ है, और जब हम उसको वो घंटा घर दिखाएंगे जिसको वो देख के गए थे, उनके मन में लगेगा कि कुछ तो किया। सुना है आपने एक संकल्प लिया है कि महाराजा मातन सिंह जी की मैं मूर्ति लगवाऊंगा। देखिए, मैं जैसे ही महापौर बना, हमारी एमआईसी की पहली बैठक, वो तो 2018 की तरफ भी पास हो गया था। सभी श्री श्रीनिवास तिवारी जी की और सभी महाराजा मातन सिंह की प्रतिमा लगाने का, पर लगाया नहीं किसी। महापौर थे, भाजपा से लगाया चाहिए। जैसे ही अपनी पहली एमआरसी की बैठक हुई, उसमें एक भी टेंडर में सभी महाराजा मातन सिंह की और श्रीनिवास तिवारी जी की दोनों की प्रतिमा का हमें टेंडर दिया। दोनों प्रतिमाओं का टेंडर बाबूजी जी को मिला, क्योंकि तिवारी जी का जन्म शताब्दी समारोह था। तो प्रतिमा हम लोगों ने जहाँ पर सोचा था वहीं पर लगवाया। अड़ंगे जरूर लगे, पर रीवा का जनता का साथ और बाबा महामृत्युंजय भगवान का आशीर्वाद कि उस अड़ंगे को भी खत्म कर दिया गया। रीवा की जनता कब तक महाराजा मातन सिंह जी थोड़ा सा चौराहा पे एक फ्लाईओवर बना रहे हो, अभी हमारी बाईपास वालों से बात हुई है। अगर उनका फ्लाईओवर जल्दी रेडी हो गया तो ये मानिए कि उनकी जो जन्म शताब्दी होगी या कि उनका जो जन्म का दिन होगा, उस पर हमारी कोशिश है कि 2026 एंड तक उनकी भी प्रतिमा लग जाए। जाते जाते हमारी रीवा की जनता से वो एक अच्छा वादा करके जाइए। मैं तो रीवा की जनता से कोई वादा करने की स्थिति देखी हूँ नहीं, इसलिए रीवा की आप नेता भी, नेता सबने देखते हुए दिखाते भी। देखिए, मैं तो इनके लिए हमेशा सेवा रहूंगा। ये मेरे को आदेश है। मैं ऐसा
महापौरों के मेरे ऑफिस में ना कोई किट देने की जरूरत पड़ती है, हमें कोई भी सड़क में कहीं पर भी मिल सकता है। मैं मोटरसाइकिल से भी घूमता रहता हूँ, स्कूटर से भी घूमता रहता हूँ। आज भी पत्रकारों के बीच में 7 बस चौराहे में खड़ा होना एक मेरी भावना। तो हमारे कार्यालय में कभी भी कोई भी आ जाता है तो बातों में भी घूमता रहता हूँ। एक बात जरूर युवा जनता से कहना चाहता हूँ कि दो चीज की बहुत महत्व आवश्यकता है जीवन में, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, जिसके लिए जीवन जाना जाता है। मैं इस पे थोड़ा सा समय लूंगा, 2 मिनट का। हम लोग छोटे छोटे थे और 10वीं 11वीं में पढ़ते थे। माता जी का ऑपरेशन होना था तो उनको लेकर महात्मा गांधी को एडमिट कराया। हमने उस समय का जो दृश्य देखा था अस्पतालों का और आज का देखते हैं, ये लगता है यही वो रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, बिलासपुर, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, ये तो बात ही छोड़ दीजिए। हर जगह के पेशेंट डॉक्टर प्रॉपर राउंड लेते थे, एक से बड़े तकनीक डॉक्टर थे, सरकारी दवाइयां बड़ी अच्छी मिलती थी। आज तक आज आप चले जाइए अस्पताल में, भगवान न करे किसी को अस्पताल जाने की रोटी। एक मेरे रिलेटिव थे डॉक्टर, तो माता जी जब रात में बीमार हुई तो हमने उनसे बोला, तो बोले कहें कि मैं रात में जब सोता हूँ तो हाथ जोड़ता हूँ कि किसी का रिश्तेदार का फोन ना आए मेडिकल कॉलेज में कि आज फलाने के एडमिट करें, धमाके के एडमिट करें। एक वो रीवा और एक आज का रीवा देखिए चिकित्सा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में रीवा का इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम पूरे मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान का मेडिकल कॉलेज, एजी कॉलेज, यूआरएस कॉलेज, न्यू मॉडल साइंस कॉलेज, आपका आईटीआई, ज्योति स्कूल की सेंटर स्कूल। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी भविष्य में मौका मिला तो रीवा की एक लाइफ लाइन जरूरी है। ये जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं इसमें जो लूट मची हुई है कि न इलाज कर पाते हैं न कुछ कर पाते हैं। मेरे पास ऐसे 20 उदाहरण हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि 20-20 लाख रुपए ले लिया। एक ये ऐसा मंच है जिसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। विवेक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, उस वीडियो में 20 ऐसे उदाहरण रखते हैं कि 20-20 लाख रुपए ले लिया और यह करके कि नागपुर में उसका ट्रीटमेंट कराया गया, बॉम्बे में कराया गया। और लोग यहाँ के राजनेता ये बताते हैं कि रीवा एक लाइफ है। मैं एक लाइन और बताऊं कि पहले नागपुर 3 बस चलती, अब नागपुर 15 बस चलती, ट्रेन भी जाती है, सिर्फ पेशेंट जाते हैं। आप कभी भी बस स्टैंड खड़े जाते, जो ट्रेन जाती है उसमें भी 90% पेशेंट जाते हैं। आपसे आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी, कितना विश्वास है? देखिए आने वाले चुनाव में कुछ जनता और जनता जब सरकार बनाएगी तो किसकी बनाएगी इसके आप माने समझते होंगे। हेलो जी सर, क्या वजह है कि इतनी पीड़ाओं के बाद आप महापौर बने हुए? आपने जो बोला कि रीवा का दुर्भाग्य है और कि भाजपा की सरकार है, कांग्रेस का महापौर है। 23 साल भाजपा के महापौर
यहाँ पर थे। आप लोगों ने पहली बार कांग्रेस का महापौर से इसलिए चुना कि सामने वाला जो लड़ रहा है वो पार्षद भी था 15 साल, तो उसको नगर निगम की बारीकियां मालूम थी। पहले जो महापौर थे वो रिमोट कंट्रोल थे, किसी राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पे उठते बैठते थे और उसी की इशारे पे चलते थे। सारी सरकारी जमीनें बेच दिया, पूरे शहर में अविकसित कॉलोनियां डेवलप करा दी, लोगों को चलने के लिए सड़कें नहीं बन रही, जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जो एक स्टेट डेवलपमेंट होना चाहिए कि पहले प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और सड़कें अच्छी हो, वो 20 साल 23 साल 20 साल सरकार और 23 साल महापौर ने नहीं किया, जिसको हमने मूल रूप देना चाहते थे। आज हमारी अमृत 02 पॉइंट की जो योजना है वो 192 करोड़ की थी, उसको शासन ने काट के 90 करोड़ कर दिया। हमने उसको 162 करोड़ किया और ये बताया कि 65 करोड़ रुपया का जो अतिरिक्त भार आएगा वो नगर निगम स्वयं वहन करेगा। ये कांग्रेस के महापौर की क्षमता है। ये दिलेरी सब में नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर तो एक जगह जाकर बता देते थे कि इससे आगे की शुरू। आपकी क्षमता और दिलेरी को मैंने चुनौती नहीं दिया। जी, मैंने ये सवाल किया है कि इन सब पीड़ाओं के बाद महापौर क्यों बने हुए? अब आपने कहा कि सब पीड़ाओं के बाद महापौर क्यों बने हैं कि आपने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।